हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी पद का आपका फोकडाफ पार्ट 1 का जो पद आपका है फोकडाफ के पद उसकी हिंदी व्याख्या बताने वाले हैं। और साथ में दोस्तों इसकी लिखित भी व्याख्या हमने यहाँ पे बताई है, संदर्भ भी लिखा है हमने यहाँ पे और प्रसंग और व्याख्या सभी यहाँ पे लिखकर आपको बताया गया है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को पूरे से लास्ट तक जरूर देखना। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलांघय अंधे को सब कछु दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले फिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ही पाई। ये दोस्तों आपका पहला दिया गया है। इसकी आपकी हिंदी व्याख्या लिखने से पहले हम दोस्तों संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ दोस्तों सभी में आपका सेम रहेगा, यानी कि अभी हम आपको बता रहे हैं तो आपको संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इतना दोस्तों हम संदर्भ में लिखते हैं। फिर दोस्तों हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में दोस्तों हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके श्री चरणों की वंदना की है। इतना दोस्तों हम प्रसंग में लिखेंगे। अब दोस्तों हम व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिनके चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांघ जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है ना, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलांघय अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गरीब व्यक्ति राजा हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसे दोस्तों आप यहाँ से देखिए कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंघय। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के ऐसे कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहेरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोल उठता है और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण यानी कि अमीर हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो की पाई। सूरदास जी ऐसे करुणा के सागर श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। ये दोस्तों आपका पहले का हो जाता है हिंदी अनुवाद। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरा। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये किसी न किसी फिट में पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका दूसरा आ जाता है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे सब विधि अगम विचार ताते सूर फगुन पद गावे। ये दोस्तों आपका हो जाता है हिंदी का दूसरा। तो इसमें दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, इसमें दोस्तों आपका जो संदर्भ है वो पूर्वत हमने लिखा है। जो आपका यहाँ पे संदर्भ है, संदर्भ आपका यही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने पूर्वत लिखा है। फिर दोस्तों प्रसंग आपका चेंज रहता है। प्रसंग में हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में निराकार ब्रह्म के परिचय का मनोहरम वर्णन किया गया है। दोस्तों आपकी व्याख्या क्या है, इसमें दोस्तों व्याख्या है कि कवि कहता है कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद वाणी से नहीं व्यक्त कर सकता, उसी प्रकार वह केवल स्वाद लेकर मन ही मन संतुष्ट होता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म भी मन और वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो इसे जान लेता है वह उसे पा भी लेता है। इसका न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण है और न ही कोई जाति है। सभी चीजों से यह परे है। इसलिए सूरदास जी सभी विधियों से परे होकर सगुर पद गाया करते हैं। ये दोस्तों आपका दूसरे का हो जाता है हिंदी अनुवाद। इसे दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को अंतर ही मन से अपना पहचान लेता है, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार से परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे। यानी कि जो गूंगा व्यक्ति है, फल खाने का जो स्वाद है वो अंदर ही अंदर जानता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह मन और वाणी से अदम में है, यानी कि परे है। सो जाने जो पावे, जो उसे जान लेता है वो उसे पा भी लेता है। आपका है यहाँ पे रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। उसका ना कोई रूप है, ना कोई उसकी आकृति है, ना उसके कोई गुण है और ना ही उसकी कोई जाति है।
और निरालंबित धावे, उसका कुछ भी नहीं है, न जाति है, न रूप है और न गुण है। स्वविधि अगम विचार ही ताते सूर्य फगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी सभी से परे होकर, विधियों से परे होकर फगुन पद गाया करते हैं। ये दोस्तों आपका हो जाता है। फिर दोस्तों आपका तीसरा दिया गया है कि किलकत कान घुतुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखि हरि आप छांको, करिफो पकड़न चाहत, किलक हफत राजत, द्वैदतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठ की फाजत। बाल दफा सुख निरख जफोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले धाकी फूर के, प्रभु को दूध पियावत। ये दोस्तों आपका तीसरा हो जाता है। इसका दोस्तों जो आपका हिंदी अनुवाद है, संदर्भ दोस्तों आपका वही रहेगा पूर्वत। प्रसंग दोस्तों चेंज रहेगा। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यार्थ में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मनोहरम वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों क्या किया गया है, आपका व्याख्या है। कवि कहता है कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलकर आते हैं, तब वो मरियों से जड़ित नंद के आंगन में छाया पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी तो वह अपने ही हाथों से अपनी ही परछाई पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया बहुत ही सुशोभित हो रही है, मानो पृथ्वी श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल बैठकी बना रही हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा पुनः पुनः रोमांचित होकर नंद जी को बुलाती हैं। सूरदास जी के प्रभु यानी कि श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल तले छिपाकर दूध पिलाती हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, किलकत कान घुतुरवनी आवत। सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल चलकर आते हैं, मणिबे कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, यानी कि वो मरियों से जड़ी सोने के नंद के आंगन में अपना ही परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आप छांको, करिफो पकड़न चाहत, कभी कभी तो वो अपने हाथों से अपनी ही परछाई पकड़ना चाहते हैं। किलक हफत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। फिर दोस्तों आपका है कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, यानी कि स्वर्ण भूमि पर उनके पैरों और उनके हाथों की जो शोभा है वो बहुत ही सुशोभित होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी फाजत, मानो की पृथ्वी उनके लिए कमल बैठकी सजा रही हो। बाल दफा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा पुनः रोमांचित हो सकती हैं और बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले धाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास के प्रभु यानी कि श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल ले छिपाकर दूध पिलाती हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है चौथा नंबर। इसमें दोस्तों आपका बताया गया है कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहियो, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कौदर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई गायनी रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरहियो, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। ये दोस्तों आपका दिया गया है। इसमें दोस्तों आपका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग चेंज रहता है। प्रसंग दोस्तों आपका है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के द्वारा माता यशोदा से गाय चराने की हथ करने का मनोहरम वर्णन किया गया है। दोस्तों आपकी व्याख्या यहाँ पे है। कवि कहता है कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं कल से अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहने से भी नहीं रुकूंगा, ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मैं नंद बाबा की दुहाई लेकर कहता हूँ आज मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता ही रहूंगा, सभी मेरे ग्वाल बाल गाय चराएं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। तभी माता यशोदा जी कहती हैं वीर कृष्ण अब तुम सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें गाय चराने अवश्य जाने दूंगी। ये दोस्तों आपका हिंदी अनुवाद हो जाता है। यहाँ पे आपको बताए दे रहे हैं मैं अपनी सब गायें चराई हूँ, यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं अपनी सभी गायों को चराने कल जाऊंगा,
प्रात होत बल के संग जइहो तेरे कहे न रहियो। मैं प्रातः होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। ग्वाल बालकों के साथ और गायों के भीतर हमें तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रहने रहूंगा जागत। आज मैं नंद बाबा की दुहाई लेकर कहता हूँ कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं, जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराइयों, मैं घर बैठो रही हूँ। सभी ग्वाल बालक सभी गाय चराएं और मैं घर में बैठा कैसे रह पाऊं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। यहाँ पे माता यशोदा कहती हैं, वीर श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः काल गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। ये दोस्तों आपका हो जाता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है 5वां नंबर। 5वें नंबर में दोस्तों आपका है, भैया हो न चरहियो गाय, फिगरे ग्वाल घिरावत मोफो मेरे पाई पिराई। जौना पत्ता है पूछ बलदाऊ है अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गाड़ी देत रिफाई। मैं पथवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरा अति बालक मारत ताहिर गाई। ये दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों आपका जो संदर्भ है वो पूर्वत रहेगा, प्रसंग आपका चेंज रहेगा। प्रस्तुत पद्यार्थ में श्री कृष्ण के द्वारा गाय न चराने तथा ग्वाल बालों की शिकायत करने का मनोहरम वर्णन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपकी व्याख्या हो जाती है। कवि कहता है कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से कहती हैं कि मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाल अपनी गायों को मुझसे ही हकवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध देकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालकों को गाली देते हुए कहती हैं, मैं अपने लड़का को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, ये तो हमारे कृष्ण को दौड़ा दौड़ा कर मार ही डालेंगे। ये दोस्तों आपका हो जाता है। इसे हम फिर से आपको समझाए दे रहे हैं कि मैया मैं न चराइयो गाय, मैया मैं अपनी गायों को अब कल से नहीं चराऊंगा। फिगरे ग्वाल घिरावत मोफो मेरे पाई पिराई। सभी ग्वाल बालक अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर पिराने लगते हैं। जो ना पत्ता ही पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाई। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी सौगंध देकर बलदाऊ भैया से पूछ सकते हो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गाली देते रसाई। यह सुनकर माता यशोदा सभी ग्वाल बालकों को गाली देने लगती हैं। मैं पथवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने लड़का को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर श्याम मेरा अति बालक मारत ताहि गाय। ये तो मेरे प्यारे बालक श्री कृष्ण को दौड़ा दौड़ा कर मार ही डालेंगे। ये दोस्तों आपका हो जाता है शुद्ध देसी स्टाइल में। दोस्तों हमने आपका हिंदी अनुवाद बताया है, एकदम क्लियर आपको हो गया होगा। ये दोस्तों आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 दोस्तों आपका उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसके पीडीएफ नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये दोस्तों आपका कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड 2025 का है। हमने आपको लिखित संदर्भ और प्रसंग व्याख्या सभी करवा दिया है। ये सूरदास के पद आपका शीर्षक से लिया गया है। सभी महत्वपूर्ण आपके ये सभी पद्यांश हैं। ये पद्यांश आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में पूछे गए हैं। हिंदी के 70 नंबर के पेपर में 6 नंबर का दोस्तों आपका ये पूछा जाता है। ये दोस्तों आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।